जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भक्तवृंद की
गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस परम पवित्र कार्तिक मास शरद पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में आपके वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सुंदर दिन है आज के दिन से, यानी कि वर्षा ऋतु का अंत और हेमंत ऋतु बोलते हैं। हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। ये शरद पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत ही पवित्र मास है। प्रभु जी बता रहे थे कि वैष्णवों को, ऐसे तो वैष्णव लोग रात्रि में नहीं जगते हैं, रात्रि में जप करने का परंपरा नहीं है, लेकिन साल में 4 रात्रि ऐसा है जिसमें वैष्णव लोग रात्रि में भी जगते हैं। ये जो 4 रात्रि है पूरे साल में, इसमें वैष्णव लोग भी जगते हैं। क्यों? क्योंकि इस 4 रात्रि के दिन भगवान भी जगते हैं। पहला रात्रि है जन्माष्टमी का, जिसमें भगवान का जन्म होता है कंस के कारागृह में, और जन्म लेते ही भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं। और फिर वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल जाते हैं। पूरी रात भगवान जगे रहते हैं। फिर अगले दिन सोते भी नहीं, जन्मोत्सव शुरू हो जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान नहीं सोते। दूसरी रात्रि है दीपावली। दीपावली के दिन भी भगवान नहीं सोते। क्यों? क्योंकि उस दिन माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया था, है ना? तो बंधे हुए भगवान सो कैसे सकते हैं? जग ही रह गए। और तीसरी रात्रि है प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी के दिन आचार्य कहते हैं कि भगवान का विवाह हुआ था भांडीर वन में। राधा रानी के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। या दूसरी कथा आती है कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान का विवाह तुलसी जी के साथ हुआ था। तो उस दिन भी भगवान नहीं सोते। और जो चौथी रात्रि है वो है आज की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस 4 रात्रि में जो 3 रात्रि है वो कार्तिक मास में ही आता है। शरद पूर्णिमा, दीपावली, प्रबोधिनी एकादशी।
तो बहुत ही ये पवित्र दिन है, जिस दिन के इस शरद पूर्णिमा के दिन वैष्णव लोग रात्रि में भी जगते हैं। इसमें कई घटनाएं हुई थी, हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन, हम संक्षिप्त में बोलेंगे, शॉर्ट में हम, ये 1 महीना तक चलने वाला है, हम सिर्फ शरद पूर्णिमा का इंट्रोडक्शन देंगे आधे घंटे में, सुबह भी नहीं है, आधे घंटे तक कार्यक्रम चलने वाला है। फिर आधे घंटे के बाद बहुत सुंदर यहाँ कीर्तन होगा, और कीर्तन के बाद बहुत सुंदर यहाँ दीपदान होगा, दामोदर अष्टकम होगा। तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जिधर हम कोई कथा नहीं करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन की जो लीला है, वो समुद्र में ये शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। जब समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला था, तो भगवान मोहिनी रूप का धारण किए, मोहिनी रूप का अवतार लिए थे, और पूरे अमृत के कलश को देवताओं को पिला दिया था। सारे देवता लोग अमृत पीने के बाद देखे कि अमृत जो है अभी बच ही गया है, क्योंकि अमृत तो पूर्ण होता है। इस तरह से भगवान पूर्ण है, ओम पूर्ण अमृतम पूर्ण, पूर्ण में से कितना भी निकाल लीजिए, पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। तो अमृत भी पूर्ण है, और जितने भी देवता है अमृत का पान करने के बाद अमृत नहीं बचा ही रह गया। तब देवताओं ने सोचा कि ये अमृत कहाँ रखा जाए, किसको दिया जाए। तो सारे देवताओं ने विचार किया कि इस अमृत को चंद्रमा को अपने पास रख देते हैं, और जब चाहेंगे तब ले लेंगे। तो सारे देवताओं की सहमति से उस अमृत को चंद्रमा के पास रख दिया गया। उसी दिन से चंद्रमा का एक नाम हो गया सुधाकर, जिसके कर में सुधाकर, सुधा रहता है। तो चंद्रमा के पास अमृत रहता है। और इस तरह से चंद्रमा जो है ये औषधियों का जो गुण है चंद्रमा में भर भर के फुट फुट के भरा रहता है। आज के दिन ऐसे तो चंद्रमा नॉर्मली जो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा 15 कलाओं से युक्त होते हैं। 15 कला उसमें चंद्रमा में होता है ना, ये एकम, द्वितीय, चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, एक 15 दिन का जो पूर्णिमा होता है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है 15 कलाओं से पूर्ण होता है। लेकिन साल में सिर्फ एक दिन, वो आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। और वो जो 16वां कला है, क्या है वो? अमृत है। तो आज के दिन चंद्रमा में अमृत जो है बरसता है। पूरे साल भर तक चंद्रमा जो है 15 कलाओं के साथ घूमते रहते हैं। लेकिन आज के दिन इसलिए जो चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो चांदनी है, उनका प्रकाश जो है, चंद्रमा के प्रकाश से जितने भी औषधियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, उनमें औषधि पैदा होता है। इससे होता है चंद्रमा के प्रकाश से। वनस्पतियों में जो रस आता है, जो स्वाद आता है, वो चंद्रमा से आता है, शास्त्र बोलता है।
तो नॉर्मल दिनों के 15 कलाओं से जो चंद्रमा में जब चंद्रमा का रोशनी जब निकलता है उससे जो प्रकाश बरसता है तो औषधि बनती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा अपने फुल मून में होता है 16 कलाओं के साथ होते हैं, तो आज के दिन जो अमृत बरसती है वो कुछ विशेष होता है। इसलिए आज के दिन खीर खाने का बहुत महत्व है। और सारे वैष्णव लोग जो जानते हैं वो लोग आज के दिन खीर बनाते हैं और खीर को बना करके छत पे रखते हैं ताकि चंद्रमा की जो रोशनी है, आज के दिन भी कहा था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इसलिए आज के दिन जो चंद्रमा से जो रोशनी निकलती है उसे अमृत बरसता अमृत निकलता है और वो जो औषधि प्रदान करती है वो खीर में आकर वो समाहित हो जाता है। इसलिए आज के दिन जो खीर हम रखते हैं छत पे बना करके और चंद्रमा की जो रोशनी उसमें आती है उससे अमृत निकलता और वो औषधि का काम करता है। और अगले दिन कहते हैं कि खाली पेट उस खीर को खाना चाहिए, तो साल भर तक हम निरोग रहेंगे। तो ये है चंद्रमा के अमृत की महिमा। और आज ही के दिन ये रासलीला, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का एक और नाम है रास पूर्णिमा या महारास पूर्णिमा। क्यों? कि आज ही के दिन शरद पूर्णिमा के दिन फुल मून में भगवान असंख्य लाखों करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला किए थे। देखिए हमारी योग्यता नहीं है कि हम इन रासलीला को वर्णन कर सकें या गुणगान कर सकें, लेकिन वास्तव में हमारी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन आज इंटरनेट पे देखेंगे आप तो भक्तों की तो कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन इंटरनेट वालों की, बाहर के लोग, संसार के लोगों की सारी चर्चा जो है रासलीला पे होती है। कि भगवान ने गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ, स्त्रियां क्या दूसरों की पत्नियां थी, उनके साथ ये इमोरल एक्टिविटी किए थे, नृत्य किए थे, डांस किए थे। लेकिन हम भक्तों को इस तत्व को जानना चाहिए, इसके आंसर को जानना चाहिए। कि अगर कोई प्रश्न करता है भगवान इस तरह से इमोरल एक्टिविटी या इस तरह की लीला कैसे कर सकते हैं, हम रासलीला को जानते तो हैं भगवान ने किया था, लेकिन क्यों किया था, क्या आंसर करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है। देखिए भगवान ने ये रासलीला किया था, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए हमें कि जब ये भगवान रासलीला किए थे आज के दिन, तो उनकी उम्र कितनी थी जानते हैं आप लोग? कितनी थी? भगवान 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठाए थे और जब 8 साल के हुए थे तो ये रासलीला हुई थी। अब विचार कीजिए ये 8 साल के बच्चे की उम्र या उसकी चेतना कैसी होगी। क्या हम सोच सकते हैं कि 8 साल के बच्चा या कोई बच्ची कोई इस तरह के इमोरल एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं। तो जब ये रासलीला हुई थी भगवान की उम्र 8 साल की थी, तो फिर भगवान तो भगवान है,
सोच भी नहीं सकते कि भगवान इस तरह की भावना से, क्योंकि हम जानते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। जो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय सुख के लिए जब हम एक दर्शन करते हैं तो उसको काम कहा जाता है। एक प्रेम नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वो वास्तविक प्रेम होता है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम बना, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो हमारा संबंध जोड़ता है वो है वास्तविक प्रेम। तो भगवान का उम्र उस समय 8 साल का था। दूसरा चीज, इस रासलीला के वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी है। इसके स्पीकर सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी की योग्यता क्या है हम सभी जानते हैं। वो परम विरक्त है ना, वैरागी पुरुष है। इनको मान सम्मान एक पत्थर और एक सोने में सब बराबर ही दिखता है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं दिखता है। वो है सुखदेव गोस्वामी। वे सुखदेव गोस्वामी जो इस रासलीला को वर्णन करने से पहले दसम स्कंद में रासलीला दिया गया है। इसके पहले के 9 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन किए हैं कि भगवान कौन है और भगवान की ये ग्रेटनेस क्या है, भगवान की महानता क्या है, भगवान है कौन, ये बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन दसम स्कंद में करते हैं। और दूसरी चीज कि दसम स्कंद से पहले 9 स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी ये हर जगह हर एक स्कंद में जितने भी लस्टी डिजायर्स हैं सबको सुखदेव गोस्वामी ने कंडेम किया है। हर जगह जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जितनी भी इस तरह की एक्टिविटी हुई है भागवत में, सब जगह वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी इसको इसका कंडेमिंग किए हैं, इसका तिरस्कार किए हैं और इसको सैनिक ठहराए हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो 9 स्कंद में इलस्ट्रेट डिजायर्स की जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, विनाएं हुई हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है, इसको रोका है। वो सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंद में फिर वही रासलीला का वर्णन क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि इस रासलीला के श्रोता कौन है? साक्षात परीक्षित महाराज हैं। वो परीक्षित महाराज जो 7 दिन में मरने वाले थे और अब तो 3 दिन ही बचा था। दसम स्कंद आते आते 4 दिन बीत गए थे। तो जो परीक्षित महाराज 3 दिन में शरीर त्यागने वाले हैं, जिनकी मृत्यु 3 दिन में होने वाली है, वो ऐसा व्यक्ति हॉलीवुड का ये गाने क्यों सुनना चाहेगा? है कि नहीं? इस तरह से रासलीला का क्यों सुनना चाहेगा? चांस ही नहीं है कोई। लेकिन उस परीक्षित महाराज ने इस रासलीला को ध्यानपूर्वक सुना है। और इतना ही नहीं, उस सभा में बैठने वाले, कथा को सुनने वाले नारद मुनि, ब्रह्मलोक के सारे ऋषि मुनि, भगवान शिव बैठे हुए हैं वहां पे। और इतना ही नहीं, आकाश में जितने भी देवतागण हैं, देवी देवता हैं, सभी लोग अपने अपने विमान पर बैठकर
इस पूरे रासलीला के दृश्य को देख रहे हैं, इसका दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, अपना सौभाग्य समझ रहे हैं और हाथ जोड़कर इसका दर्शन कर रहे हैं कि क्या हमारा सौभाग्य है कि इस रासलीला को देखने का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये है रासलीला। और एक और चीज कह सकते हैं कि भगवान तो आत्मकामी है, एक नहीं, भगवान आत्मकाम है, अर्थात भगवान को अपने आनंद के लिए किसी दूसरे वस्तु या पुरुष स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनके आनंद के लिए संसार की चीजों की, भौतिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण दिया गया है नर नारायण ऋषि का। नर नारायण ऋषि ये भगवान के ही अपने अंश हैं, उनके पासे अंश हैं। जब ये हिमालय पर तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने कि सोचा कि हमारी नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, हमारा स्थान खाली हो जाएगा। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हजारों अप्सराओं को भेजा वहां से, स्वर्ग से। और ये अप्सराएं जाती हैं नर नारायण ऋषि के पास और उनके सामने नृत्य करती हैं। जब भगवान ने आंखें खोली अपनी तो देखा कि ये अप्सराएं उनके सामने नृत्य कर रही हैं। वो समझ गए कि इंद्र का ये कारनामा है। उन्होंने बोला उनसे कि जाकर अपने इंद्र से बोल दो कि हमें उनके पद का लालच नहीं है। और उन्होंने कहा कहते आते गिफ्ट मिली जो हमारी तरफ से। और उन्होंने तुरंत अपने शरीर से हजारों लाखों अप्सराओं को उन्होंने प्रकट किया अपने शरीर से। उसी अप्सराओं में से उनकी जो लीडर थी वो कौन थी? उर्वशी। जो अप्सरा आई थी स्वर्ग लोक से, उनसे कई गुना सुंदर वो उर्वशी थी। नारायण ने कहा कि ले जाओ और इंद्र को गिफ्ट दे देना। और सोचिए जो नारायण अपने शरीर से ऐसी अप्सराओं को प्रकट कर सकते हैं, उस नारायण को अपने आनंद के लिए इस भौतिक जगत की स्त्रियों की जरूरत है क्या? दूसरी चीज कर सकते हैं, गंगा जी का उदाहरण लीजिए कि गंगा का जो जल है इतना पवित्र होता है, हम सब जानते हैं, कोई से इनकार नहीं कर सकता है कि गंगा जल में मात्र स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सोचिए वो गंगा जल कितना पवित्र है। और ये वो गंगा जो इतना पवित्र है, जो संसार के सारे जीवों के सारे पापों को धो सकती है, वो पवित्र गंगा कहां से निकली है? भगवान के चरण से निकली। यानी कि गंगा क्या है? ये चरणामृत है भगवान का। तो सोचिए वो चरण, ये भगवान के चरणों से निकलने वाली ये गंगा जितना पवित्र है, तो भगवान कितने पवित्र होंगे? तो भगवान कभी अपवित्र हो सकते हैं क्या? भगवान कभी अपवित्र कर्म कर सकते हैं क्या? सोच ही नहीं सकते हैं। और भगवान गीता में ही बोलते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो योगेश्वर कृष्ण यत्र धनुर्धर पार्थ तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति ध्रुवा नीति मति। जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर ऐश्वर्य है, और वहीं पे क्या है? नीति है। नीति मतलब मोरालिटी है। तो जहां पे कृष्ण है वहां मोरालिटी है। वो कृष्ण कभी इमोरल कर्म कर सकते हैं क्या?
तो ये जो रासलीला है इतना पवित्र है, इस रासलीला को का गुणगान वर्तमान आचार्य, इस कलयुग के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, शंकराचार्य, 6 गोस्वामियों ने और जितने भी परंपरा में आचार्य हैं, सबने इन लीलाओं को गाया है। और गाया ही नहीं है, इन लीलाओं को श्रवण कर करके इवन सुखदेव गोस्वामी इन रासलीला को वर्णन करने के बाद क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस रासलीला को सुनता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? कहते हैं उसे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन के जितने भी अनर्थ हैं, लस्टी डिजायर्स सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, लस्टी डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। ये है रासलीला। और ये रासलीला भगवान ने आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन किया था। इसलिए ये रासलीला कोई साधारण नहीं है कि भगवान ने इस रासलीला को अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में ये किया था, जिसमें गोपियां जो हैं, भगवान ने गोपियों की प्रसन्नता के लिए, गोपियों के भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया था। और यही नहीं, इन आज ही के दिन इन गोपियों ने भगवान के गुणों को अपने मुखारबिंद से गाया था। उनके विरह में, विरह के, कृष्ण के विरह में जलते हुए इन गोपियों ने भगवान के गुणों को गाया था, जिसको गोपी गीत कहा जाता है। इसलिए उद्धव जी जब गोपियों से मिलते हैं तो उद्धव जी गोपियों को प्रणाम नहीं, गोपियों को प्रणाम करते ही हैं, गोपियों की चरण रज को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीण्या पाद रेणु अभीक्षरसा यासाम हरि कथोगीतम, यासाम हरि कथोगीतम गुणाति गुणत्रय। कहेंगी मैं ब्रज की गोपियों की चरण रेणु, एक वचन में बोल रहे हैं, मैं ब्रज की उन गोपियों के चरणों के रज को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? कहते हैं कि क्योंकि इन गोपियों ने भगवान की रस को, करेगी यासाम हरि कथोगीतम, इन गोपियों ने भगवान के यश को, हरि कथोगीतम, हरि के यश को, हरि के गीत को ऊंचे स्वर से गुणाति गुणत्रय, ऊंचे स्वर से गाया था। और क्या प्रभाव हुआ था? इनके कीर्तन से तीनों लोक जो है पवित्र हो गया था। ये है रासलीला और ये है गोपी गीत। तो ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपियां, जिनके लीडर राधा रानी थी, शरद पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन भगवान ने बंसी बट पे ठीक 12 बजे रात में चंद्रमा जो है उस दिन अपने 16 कलाओं के साथ पूरे अमृत बरसा रहे थे और पूरे फुल मून के साथ भगवान जो है उस बंसी बट के तट पर भगवान बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। और ब्रज की गोपियां, हर एक गोपी, इस बांसुरी की खूबी ये थी कि हर एक गोपी जो है ये समझ रही थी कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और गोपियों के अलावा
घर के बाकी लोग उस ध्वनि को नहीं सुन रहे थे, सिर्फ गोपियां ही उस ध्वनि को सुन रही थी। और बांसुरी को सुनकर सारी गोपियां जो जिस स्थिति में थी, कोई गोपी अपने परिवारजनों को, अपने पतियों को प्रसाद खिला रही थी रात्रि में, अभी पूरी तरह से खिलाई भी नहीं थी। जैसे ही भगवान ने बांसुरी से पुकारा, छोड़ छाड़ के चल दी। कोई गोपी दूध पिला रही थी अपने बच्चे को, वही के वही छोड़ के चल दी। इस तरह से जितनी भी बची गोपियां थी, उस बांसुरी के धुन को सुनकर उस ब्रज में, उस बरसीबा के तट पर सभी के सभी दौड़ते हुए जाते हैं। और जब सारी गोपियां वहां पहुंचती हैं तो भगवान उनका टेस्ट लेते हैं। तुम लोग क्यों आ गई हो? ठीक है, आ गई हो तो इतने 12 बजे रात में घर की स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, अपने पतियों को छोड़ के आ गए हो, परिवारजनों को छोड़ के आ गए हो। ठीक है, आ गए हो, अब चले जाओ, लौट जाओ। सोचिए, जो व्यक्ति सारे गोपियों को बांसुरी से बजा बजा के बुला रहा हो और आने के साथ ही बोला कि ठीक है अब तुम लोग जाओ, क्या कृति होगी उन लोगों पे? ये है कृष्ण। तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे हम। बहुत सुंदर ये लीला है। हम लोग आगे के हो सकता है संडे को इस रासलीला को हम, रासलीला है क्या लीलाएं हुई थी और क्या इससे हम लोग सीखते हैं, बहुत सुंदर लीला है। आने वाले समय में मोस्टली संडे को हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वही गोपियां हैं जब भगवान उनके साथ रास करने के बाद, सोचिए ये भगवान जितनी गोपियां वहां आई थी, असंख्य गोपियां थी, सारे गोपियों के साथ भगवान एक एक गोपी के साथ एक कृष्ण हुए थे, अपना विस्तार किए थे। तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं। और जब अंतर ध्यान हो गए वहां से रासलीला के बाद, तो गोपियों ने जो गीत गाया था, ये इस गीत को भागवत में कार्तिक मास में प्रतिदिन गाया जाता है। कहीं कहीं प्रतिदिन गाते हैं, कहीं कहीं ओकेजन पे गाते हैं लोग। और ये हम यहीं पे रुकते हैं, टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में शरद पूर्णिमा है क्या, और शरद पूर्णिमा के हमें क्या करना चाहिए। कि आज जैसे ये प्रत्येक दिन रोज संध्या में और सुबह भी यहाँ पे दीपदान किया जाएगा। प्रतिदिन संध्या में भागवत गीता क्लास के बाद यहाँ दामोदर अष्टकम होगा, गोपी गीत ये दामोदर अष्टकम गाया जाएगा और दीपदान किया जाएगा पूरे 1 महीने तक। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि सुबह अनाउंसमेंट किए थे कि जो भी भक्त अगर संभव है उनसे, तो सभी लोग अपने घर में आज खीर बनाएंगे, उसको चंद्रमा के प्रकाश में रखेंगे और सुबह सुबह यहाँ मंदिर पे लेके आएंगे और उस प्रसाद को सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में भक्तों को यहाँ वितरण किया जाएगा भक्तों के बीच। तीसरी चीज की जो भी वैष्णव हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इस कार्तिक मास का लाभ लेना चाहते हैं,
वैसे तो साल के 12 मास में भगवान के नाम का 16 माला का जप और साधना करनी चाहिए, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि 12 माला 12 महीने नहीं कर सकते हो तो कम से कम 4 महीने करो, चतुर्मास में करो। अगर चतुर्मास में भी नहीं किए तो कम से कम इस कार्तिक मास में तो कम से कम जरूर करो। तो ये कार्तिक मास 1 महीना बचा है और चतुर्मास का कम से कम 1 महीने तक आप लोग संकल्प लीजिए कि ये आज से लेकर पूरे 1 महीने तक 16 माला का जप हम मंदिर में आकर करेंगे। प्रयास कीजिए हम मंगल आरती में आए। अगर हम मंगल आरती में नहीं भी आ सकते तो कम से कम 16 माला जो है मंदिर में आकर के यहाँ जप करें। इसकी बहुत बड़ी महिमा है और भक्तों के संग में कितना बड़ा सुंदर ये संयोग है, भक्तों के संग में जप करना, क्योंकि भक्ति तो भक्तों के संग नहीं हो सकती है। 16 माला तो भक्तों के संग नहीं हो सकता है। जो टेस्ट जो है जप का भक्तों के संग में आने आता है वो अकेले में नहीं होता है, घर में नहीं होता है। घर में तो सिर्फ केवल मन का उत्पाती होता है। तो प्रयास कीजिए इस 1 महीने तक सभी लोग मंदिर में आकर के सुबह 4:45 बजे मंगला आरती होता है, 5:30 बजे से यहाँ नाम जप होता है, 7:30 बजे तक, उसके बाद भागवतम क्लास होता है और 9 बजे सब के बाद घर जाते हैं। तो 16 माला यहाँ जब खत्म कर सकते हैं। आप आकर के प्रतिदिन आइए, दीपदान कीजिए और संध्या में तो जरूर ही आइए। और 6 तारीख को यहाँ से वृंदावन कार्तिक यात्रा जा रहा है भक्तों को लेकर के। 1 हफ्ते तक वहाँ रहेंगे और वहाँ पे अलग अलग महाराज जी हैं, कृष्ण महाराज जी हैं, राधे श्यामानंद महाराज और वृंदावन चंद्र महाराज जी हैं। सबका हमें सानिध्य प्राप्त होगा पूरे 6 दिन तक। उनके सानिध्य में हमें ये वृंदावन यात्रा जो है लोग यहाँ 6 तारीख से करने जा रहे हैं। तो सभी लोग उत्साह से उस यात्रा में भाग लेंगे। और अब बहुत सुंदर यहाँ कीर्तन होगा, उसके बाद कीर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर है। जैसा कि प्रभु जी बताए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम राधा और कृष्ण के गुणितम लीला में प्रवेश कर सके, लेकिन सुदामा प्रभु जी बताते हैं कि हम इस कलयुग में रहकर भी भगवान की रास लीला का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवा पर भगवान का नाम कीर्तन करता है तो ये भाव होता है कि अनंत कोटि गोपियां नृत्य कर रही हैं और सेंटर में कृष्ण का नाम जो है कृष्ण नाम के रूप में नृत्य कर रहे हैं। तो इस कलयुग में भी हम इस महामंत्र के द्वारा भगवान के रास्ते में प्रवेश पा सकते हैं। बाकी अभी हमारी कोई योग्यता नहीं है लीला में प्रवेश करने की, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीका से हम लोगों के बीच में बताए कि वास्तव में कृष्ण कौन है और जो कृष्ण अनंत कोटि गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये रास करना कितना पवित्र है। जिस रास की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति भगवत धाम कृष्ण प्रेम का पात्र बन जाता है और कैसे कृष्ण की पूर्णता को दर्शाते हुए अनेकों दृष्टांत से, जैसे गीता से, भागवतम से और अनेकों प्रकार से प्रभु जी बताए, बहुत ही सुंदर तरीका से एक्सप्लेन किए। तो हम हृदय से महामंत्र से भार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साथ ही साथ एक लिस्ट आया है, जैसा कि कार्तिक मास में वैष्णव सेवा करने की भी बहुत बड़ी महिमा है और ऐसा वैष्णव सेवा करने का शुभ अवसर
कभी कभी वैसे तो पूरा 1 महीना प्राप्त होता है, लेकिन कुछ स्पेशल विशेष फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होता है हम भक्तों के लिए। तो बहुत सारे भक्तों ने सहयोग दिया है, जिसमें पलव बाबू 1500 रुपया का सहयोग दिए हैं। 30 किलो दूध इनके तरफ से है। मदन मोहन प्रभु जी 1 किलो पनीर दिए हैं। दुर्लभ भक्ति प्रभु 1 किलो पनीर। पंकज प्रभु 1 किलो पनीर। मधुसूदन दास प्रभु जी 5 किलो सफल मटर दिए हैं। लाली माता जी 500 रुपया सेवा में दिए हैं। गीता माता 2 किलो पनीर दिए हैं। राज गोस्वामी 1 किलो पनीर दिए हैं। विकास प्रभु 2 किलो पनीर। राम जी प्रभु 500 ग्राम काजू। परवीन प्रभु 1 किलो शुद्ध घी दिए हैं। मधुकुंज वस्त्रालय 2 किलो पनीर। पिंकी माता जी 2 किलो पनीर। सुमित प्रभु जी 100 रुपया। सीता माता जी 5 किलो चीनी। रेणु कुमारी माता जी जो टीचर हैं 500 रुपया दिए हैं। विवेक प्रभु जी 2 किलो खोआ दिए हैं। अंकित सब्जी, जहाँ से सब्जी आता है, 10 किलो आलू मिला है सेवा में। प्रताप प्रभु के परिवार से 5 किलो चिप्स मिला है। देवव्रत दास 150 रुपया दिए हैं। धर्मात्मा दास 100 रुपया दिए हैं। अशोक गुप्ता मायाचार 1000 रुपया प्राप्त हुआ है। गीता माता जी जमशेदपुर 2000 रुपया का सहयोग मिला है। राम श्याम प्रभु 1000 रुपया। गुप्त दान 50 रुपया। सुनीता मोकरी 200 रुपया। किशन प्रभु जी 100 रुपया। मुन्ना प्रभु 100 रुपया। कुलभूषण प्रभु 100 रुपया। नितेश प्रभु 200 रुपया। गौरव प्रभु जी 200 रुपया। उषा माता जी 200 रुपया। तो इन सारे भक्तों ने इस कार्तिक मास के शुभारंभ में अपना वैष्णव सेवा में सहयोग दिया है। हम सबके विशेष आभारी हैं। और बाकी 1 महीना तक चलने वाले इस दीपदान महोत्सव में कई भक्तों ने सहयोग दिया है। जैसे दुर्लभ भक्ति प्रभु जी की तरफ से मिट्टी का जो दिया है पूरे 1 महीना के लिए सेवा में प्राप्त हुआ है। कई भक्त रुई दिए हैं, तिल दिए हैं, कुछ भक्त घी भी दिए हैं। तो सभी भक्तों का जिन्होंने सहयोग किया है या जो कर रहे हैं या जिनके मन में करने की भाव आ रही हो, इन सारे भक्तों के लिए विशेष विशेष हार्दिक आभार है। और उन सब का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम पहले भी एक बार बताए थे कि भौतिक जगत के लोगों के लिए कुछ विशेष दिन होता है जिसमें कि उनका बिजनेस जो होता है पिकअप पे होता है। और ऐसे समय में वो अपने बिजनेस को छोड़कर इधर उधर जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि काफ़ी इनकम का टाइम रहता है। लोग कहते हैं कि प्रभु जी अभी हमारे बिजनेस का पिकअप चल रहा है, तो अभी कहीं जाना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही हम वैष्णव के लिए, हम भक्तों के लिए ये कार्तिक मास का 1-1 मिनट प्रत्येक समय पूरे 1 महीना वैष्णव भक्तों के लिए काफी एनर्जेटिक है और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए एक अवसर है। तो चाहिए सभी भक्तों की, जैसा कि डॉक्टर प्रभु जी बताए, कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें, मंदिर आए, भक्तों के साथ बैठकर जप करें और भगवान की सेवा में जब इच्छा हो तब आप सहयोग करें और इस कार्यक्रम में, इस राधा दामोदर लीला में अपना पार्टिसिपेट करें। हरे कृष्ण। तो अभी कीर्तन होगा और दामोदर अष्टकम होगा और दीपदान करने के मैं विधि बता दूं। जैसे 4 बार भगवान के चरणों में दिखाया जाता है। अगली बार भी हम लोग बताए थे, बहुत से भक्तों को याद भी होगा, लेकिन एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि 4 बार जब आप दीप लें तो 4 बार ऐसे भगवान के चरणों में, इसके बाद 2 बार नाभि पर, इसके बाद 3 बार मुख कमल में, इसके बाद 7 बार
पूरे श्री विग्रह को। ये पूरी प्रक्रिया है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो एकदम दे दनादन घुमाते रहते हैं, कुछ पता नहीं कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, विधि क्या है, पैर में घुमा रहे हैं कि पूरे शरीर को घुमा रहे हैं कि पूरे मंदिर को घुमा रहे हैं, है ना। तो एक प्रक्रिया है और जो जहां है वहीं से करें, क्योंकि आगे आने से फिर दर्शन में भी बाधा होती है, कुछ लोग खड़े करने लगते हैं। तो सब जहां है जैसे है वहीं से अच्छे भाव से, क्योंकि भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, बल्कि भगवान को भी तकलीफ होता है कि देखो सामने आकर खड़ा हो गया, बाकी भक्तों को दर्शन नहीं मिलता है। ये वैष्णव शिष्टाचार है। इसलिए सारे भक्तों को दर्शन मिले और सारे भक्त बड़े प्रेम से दामोदर आरती और दामोदर अष्टकम जब होता है तो आधा समाप्त होने के बाद आप दीपदान प्राय मतलब अंतिम जब पद शुरू होता है तो दीपदान शुरू कर देना चाहिए। ऐसे भीड़ रहता है तो पहले से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक महीना हम लोग अलग अलग लीला अलग अलग, हाँ, और एक बहुत सुंदर है, अब देखिए